अभी हम तीसरे स्लॉट पर आए हैं। देखिए इधर तस्वीरें दिखा दी जाएं इस गाय की, और ये देखिए हमने ये जो गायें हैं, हाँ जी ये आपने कहाँ से खरीदी, पहले तो ये बताएं। सर, ये हमें व्यापारियों ने दिलाई थी जो गाय वो हैं। ये तो 2 गाय फार्म की हैं, 3 हमारे पास हैं। ये कहाँ का फार्म था? ये सर नाभे के पास फार्म था, वहाँ से लेके, मैं अभी उनका नाम भूल गया हूँ, लिखा पड़ा उनका, वहाँ से ली थी हमने। तो इन्होंने सर मिल्किंग की जो पावर है जितनी होनी चाहिए थी, जहाँ तो ये गर्मी में सूगी हमारे पास है, इस कारण ये 18 लीटर दूध पर रहेगी हमारे पास। अभी कहाँ से कब लिया, कितना देर हो गया? ये हम लोग मई में लेके आए थे सर। कितने बेहतर में? ये पहले में है सर, पहले में 18 लीटर है। 18 लीटर दूध है, लेकिन ये सूई गर्मियों में के कारण गर्मी बहुत पड़ी था, और एक हमारा नया था, हमारी नॉलेज उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए डेयरी फार्मर मतलब को। जितना आप मोगे वाले डेयरी फार्म से जो गायें खरीदी हैं वो दूध निकाल रही हैं, हाँ, उतना इनमें नहीं है। नहीं था इनमें। तो ये भी हो सकता है कि फार्मों वाले जो थोड़ा कम दूध देती हैं उनको सेल कर देते हैं। नहीं सर, फार्म वाले तो ब्रीड ही बनाते हैं, कम दूध का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो 4000 का इंजेक्शन लगा के, सीमन लगा के बच्ची लेगा, वो बढ़िया बच्ची बनाएगा सर। तो माता जी आप मेरे को ये बताएं कि जैसे ये इसका दूध कम हो गया, तो आपको कुछ महसूस होता है कि इसका क्यों हुआ है? आपका तो लंबा तजर्बा है, पशु आप शुरुआती दौर में रखते रहे हैं। कई बार ऐसे ही बोलते हैं इनको खाना दाना कम मिलता है या अच्छा नहीं मिला, इस करके। एनवायरनमेंट का तो नहीं है कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, जहाँ का कम अच्छा नहीं हो? हाँ, गर्मी करके गर्मी च सुई है ना, गर्मी च सुन करके बहुत गर्मी सी उदों जदों तो सुई। बढ़ सकती है अगले में, आपको कुछ है? हाँ, बढ़ ही सकती है, अच्छा है खान पान अच्छा होगा। हाँ जी सर, अगली बार आशा हमें अच्छे सीमन लगाएंगे, और इनका जो सूने का समय है वो 11वें महीने तक आकर सूए तो बढ़िया रहेगा सर। अभी इनको अब कितना चिर हो गया ब्याई को? अभी सर इनको 4 महीने से ऊपर हो गए। तो आप वो एआई कब कर देते हो ब्याने के बाद? एआई सब आ रही हैं हीट में, तो सभी आती हैं, लेकिन अभी इनको अगले हफ्ते के बाद यानी कि दिसंबर शुरू में हम लोग कर देंगे इनको। तो जो सितंबर में ये बच्चे को जन्म देने, सितंबर अक्टूबर में जाकर सूए, जो उनकी तब मौसम ठीक हो जाएगा। अक्टूबर में सर बढ़िया मौसम हो जाएगा। सभी ऐसे ही करते हैं अब, जितनी गाय को ज़्यादा। जो फार्मर वाले हैं वो तो सर ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं नवंबर में आकर उनके पास पशु सूए तो बहुत बढ़िया रहता है, सर्दी आ जाती है। ओके। तो अगली गाय की तरफ चलते हैं हम। तो ये हम एक और गाय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी दलजिंदर सिंह से लेंगे। दलजिंदर जी, ये जो गाय हैं ये भी आपने मोगा से खरीदी है? नहीं सर, ये भी हमें व्यापारियों ने दिलाई थी। ये किसी घर से ली थी हमने ये गाय। ये पहले सूई है सर, इसने गर्मियों में हमारे पास 25 लीटर दूध दिया है। मतलब व्यापारियों ने जो माल आपको दिलाया गाय, तो वो ऐसा नहीं हम कह सकते कि उन्होंने सभी बैड पशु दिला दिया, अच्छे भी दिलाए। सर, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए, जो गलत है गलत है। एक पशु ये हमें बहुत अच्छा मिला व्यापारियों से, ये किसी घर में ही था, आम किसी किसान के पास था, कोई फार्म से नहीं लिया हमने ये पशु। ये हमने ली थी 65,000 की ली थी, 65,000 की ली थी ये। तो इसने 25 लीटर दूध दिया हमें पहले सूए में, हमारे पास आकर सूई थी ये। तो ये तो बहुत अच्छा है, जैसे अपने बड़े रेट वाली ने उनके बराबरी कर रही है सर। बहुत बढ़िया सर, गर्मी में सूई थी, अगर ये सर्दी में सूती तो हमारे यहाँ से ये 30+ दूध देती। तो ये अभी कितना रोज हो गया ब्याई का इसको? तो सर अभी हो गई, ये जून में सूई थी सर, ये फुल गर्मी थी तब। तो खाने में आप बोल रहे थे जैसे, तो क्या खिलाते हो इसको स्पेशल में? अचार ही है सर, जो हमने मक्की का सैलेज डाला हुआ है। जब ये ब्याई जाती है सू जाती है, बच्चे को बर्थ दे देती है, उसके बाद इसको स्टैंड कैसे करना है वो थोड़ा बताएं सर। पहले दिन जब आपका पशु सूता है, सूते ही आप 1 किलो गुड़ लें और 2 किलो पानी डालें, उसको काट लें पूरा। जब 1 किलो पानी गुड़ का रह जाए तो लाकर आप उसमें 15-20 किलो ठंडा पानी डालें, 15 लीटर पानी डाल लें, 16 लीटर बनाकर उसको पशु के आगे रख दो। पशु सूने के बाद उसको पानी ना पिलाओ और उसको बांध के रखो, 1 मिनट में सारा पी जाएगा। बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक है पशु के लिए। उसमें आप और मेडिसिन जैसे आती है, जेर वाली दवाई आती है, फेराकाइंड वगैरह, वो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी जो जिससे जेर पशु की अच्छे से गिर पड़े। वो पीने के साथ एक तो एनर्जी मिल जाएगी इसको, जो जेर होती है जेर अच्छे से डल जाती है वो। तो उसके बाद जब ये ब्याह जाती है उसके बाद भी हमें रहता है ना कि ये पशु कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए हम माता जी से पूछेंगे। माता जी, जब ये ब्याह जाती हैं, जब ये ब्याही गई, तो ब्याहने के बाद, आ जाओ साथ में आ जाओ, ब्याहने के बाद तो ये 15-20 दिन में 1 महीने तक दूध पर कैसे जाती है? उसको क्या खिलाते हो आप? बस खिलाते 4 दिन दलिया रहने के 4 दिन 10 दिन बाद 4 दिन दलिया। वो असल में ऐसा है कि पहले तो 20 दिन कुछ खिलाना नहीं चाहिए, अगर सही मायने में हो। पहले 20 दिन तो ट्रांजैक्शन पे चलाओ, उसके बाद 20 दिन के बाद आप इसको कारगिल फीड आती है, जहाँ जैसे माता जी ने बोला कि दलिया बनाना है, वो मक्की का अपना बड़े में और कणक सबको मिक्स करके बन जाता है। उसमें उसको मिक्स करके गर्म करके उबाल के 1-1 किलो डेली खिलाते रहो,
तो उससे जो इसका शरीर की ताकत है वो बढ़ती है और दूध भी बढ़ता है। ठीक, थैंक यू। तो अगली हम साहीवाल, एक क्रॉस साहीवाल भी इनके पास है। मैं दलजिंदर जी बोलूँगा कि थोड़ा आप चला दो, इसको चला दें तो अच्छा है, थोड़ा हम तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि ये चला सकते हैं इसको चलाना। ये क्रॉस है, ये क्रॉस किस में है ये भी पूछेंगे। ये जर्सी में क्रॉस हमको दिखाई दे रहा है, जर्सी साहीवाल में क्रॉस दिखाई दे रही है। बहुत बड़े आकार की गायें हैं और इसकी डिटेल भी जानेंगे, क्योंकि ऐसे रिष्ट पुष्ट पशु, इनको बीमारी भी कम लगती है और ये इनका दूध भी थोड़ा फैट में ज़्यादा रहता है। दलजिंदर जी ये दिखा रहे हैं और ये देखिए मैं इसकी तस्वीरें दिखाना चाहता था, क्योंकि ये बहुत भारी गायें हैं। अब यहीं से देख लें थोड़ा, तो ये आप दलजिंदर जी मेरे को इसकी जानकारी दें, ये किस में क्रॉस है? सर ये जर्सी में साहीवाल क्रॉस है। तो पहले जर्सी को साहीवाल सीवन लगा? हाँ लगा उनका। हमने तो ये दूसरे सुई ली थी सर। ये कहाँ से खरीदी है? सर ये तो हमारे पहले घर में ही थी हमारे पास। ये तो बहुत ब्यूटीफुल गाय है सर। इसका 20 लीटर दूध है। हाँ। हमारे पास जब आई थी ये 18 से 20 देती रही है हमें, घर के चारे पर देती रही है। अभी ये 6 महीने की गब्बन है अभी तो ये, तो अभी भी इसका दूध इसके नीचे 10 लीटर दूध है अभी। तो इसको सीवन कौन सा लगाया सर? अभी तो हमने जब फार्म शुरू नहीं किया था तब इसको लग गया था इंजेक्शन। अभी 6 महीने से ऊपर हो गए हमने जब फार्म बना रहे थे, लेकिन आगे हम इसमें जर्सी का इंजेक्शन लगाएंगे। जर्सी का तो बहुत अच्छे लेवल का ब्रीड है, क्योंकि ये तो बहुत भारी है। मैं खुद चाहूँगा कि इसके पास रुककर आपको तस्वीरें दिखा दूँ। और ये देखिए मेरे से थोड़ी छोटी है, तो ये दूध कितना चिर, माता जी ये बताएं, आपके घर की है, ये कितना चिर दूध दे देती है? ये तो लंबा समय दूध देती रही है साड़ी कोलती जी। हाँ, इसका फैट वगैरह क्या आता था? बहुत फैट भी बहुत होता है इसका। हाँ जी, 5-3। तो खोआ वगैरह खूब बनाते थे? बहुत बनाते खोआ थे जी। सर इसका और भैंस के दूध का तो मालूम नहीं चलता, 5-4 5-3 फैट आती रही है इसकी। तो ये बच्चों को वह बोला जाता है कि जैसे हम त्रावड़ी और बहुत सारी डेयरी में गए साहीवाल पर जो काम करते हैं, उन्होंने बोला कि ये उनका भी तजर्बा है और ये हमारे वेद भी कहते हैं, हमारी संस्कृति भी कहती है कि साहीवाल गाय का दूध है जो बच्चों को पिलाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? सर मेरे को इतना मालूम नहीं इसके बारे में, लेकिन घर में यूज़ करने के लिए इसका दूध बहुत बढ़िया है। हम लोग तो घर में इसका दूध यूज़ करते हैं। तो ये जो हीफर दिखाए जा रहे हैं, ये हेमकुंट डेयरी फार्म के हीफर हैं जो अभी 1 महीने के बाद बच्चे को जन्म देंगे। कोई इनका टाइम पीरियड अभी हमें दलजिंदर जी से ही पूछेंगे। दलजिंदर जी ये जो हीफर दिखाई दे रहे हैं, ये कितने चिर में ब्याने वाले हैं? सर ये इनमें 2-2 महीने रह चुके हैं इनके ब्याने के अभी। तो ये हमें इंजेक्शन लगे हुए थे इनको, और किसी व्यापारी से ली थी हमने ज़्यादातर। एक बाहर से खरीदी है? हाँ जी हाँ, एक मोगे वाले की एक है। ये सामने वाली दिखाई अभी जो इसकी तस्वीरें दिखा दी जाएँ, ये बहुत बढ़िया लेवल की गायें बनने वाली है और बहुत बड़ा आकार की गायें बनेगी। इसके बारे में बताएं, ये कहाँ से खरीदी? सर ये भी व्यापारियों से ली थी हमने। कितने में खरीदी? सर ये तो तब हमने ली थी 35 हज़ार की ली थी एक बच्ची। कितना चिर पहले? आज से 3 महीने पहले सर। तो 4 महीने पहले। हाँ, ये ब्याने वाली ली थी आपने? हाँ सर ब्याने वाली थी तब। ये इनके इंजेक्शन हाँ लगे हुए थे, सीमन लगे हुए थे। हाँ जी। क्या बताया उन्होंने, कौन सा सीमन? सर वो तो व्यापारी थे, उसने भी हमें ये बताया कि सीमन के अच्छे लगे हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। रिकॉर्ड नहीं? तो हमने बच्चियों को देख के भी अच्छी बच्ची ब्रीड की है तो हमने ले ली। तो ये सभी हम कहेंगे। जो मोगा वाली वो कौन सी है? सर मोगा वाली ये खड़ी है जो सामने। ये इनकी तस्वीरें दिखाई जाए मोगा से, क्योंकि मोगा का काफ़ी चर्चा हो रही है इस फार्म में। जब से हम आए हैं तो इनके पास जो अच्छे हीफर्स हैं वो है भी। मोगा की डेयरी जो है बहुत नामी, हम उसमें विजिट करेंगे कुछ दिनों के बाद। तो ये जब आप इस गाय को लेकर आए थे हीफर को, तो ब्याई हुई, सॉरी, ये इनको इंजेक्शन दिया हुआ था उन्होंने, एआई हुई थी? हाँ जी हाँ सर, तब ये 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तो अभी लेके आए थे इसको हम सर। तो इसके सीमन का तो उन्होंने बताया होगा ना? इसका सारा रिकॉर्ड सर पड़ा है हमारे पास, जो सीमन इसमें लगा है वर्ल्ड वाइड का उन्होंने यूज़ किया इसमें, और सारा हमारे पास। तो एक मैं आपसे बात पूछनी चाहूँगा कि जब आप सीमन लगाते हो गाय को, तो कई बार वो सीमन दोबारा वो अपनी हीट पर आ जाती है। तो अगर इतना महंगा आप सीमन 4000 का लगा देंगे उसको, तो वो फिर हीट पर आ गई तो फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी। सर ये 2 तरह से किया जाता है काम इसका, कि एक पशु जो बार बार हिट पे आता है आपका, उसको आप सेक्सीमन नहीं लगाते हो। सेक्सीम 4000 का महंगा सीमन है, उसको आप 700-800 का जो सेक्सीम सिंपल प्लेन सीमन आता है वो लगाते हो, जो बार में भी अच्छे आते होंगे। हाँ सर अच्छी होते हैं वो। उसमें ये है कि बछड़ा आएगा या बछड़ी आएगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन जो सेक्सीम डालेंगे आप उसमें 100% बच्ची आएगी। अच्छा, वो एक गारंटी है। अगर आप 4500 का सीवन डालते हैं तो उसमें फीमेल का फ्रेड? हाँ सर, वो सेक्सीमन होता है, उसमें आएगी ओनली, वो किया होता है उन्होंने वेरीफाई कि वो बछड़ी होगी पैदा उससे। राइट है। तो उसके अंडे के साथ कोई ऐसा करके। ठीक है, ठीक।
तो दलजिंदर जी अभी 2 गायें और अभी आपके फार्म में बहुत अच्छी हैं। ये एक की तो हम सामने से तस्वीर दिखा रहे हैं, तो ये कितने देर में ब्याने वाली है? ये सर 24 तारीख को दिन पूरे होंगे इस महीने की। फर्स्ट टाइमर है? हाँ फर्स्ट टाइम आ रहा सर। हाँ तो इसको आपने खरीदा है या फिर? सर ये भी हमने वहीं रोडे वाले फार्म से ली है, मोगे वाले रोडे फार्म से, उनसे लिया ये भी अच्छी गाय है सर। अच्छी है, उनके पास सारी ब्रीड ही अच्छी है। प्योर में है ये? सर प्योर में है, अच्छा प्योर है सर। सीवन कौन से की है? इसमें सर जर्सी का सीमन लगा हुआ है। अच्छा, इसमें जर्सी का है? जर्सी जो पहले सुए जो बच्ची है सर, उसको आप HF का बड़ा सीमन, अच्छा सीमन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर बछड़ा आ जाए या बड़ा हो जाए पशु को सूने में दिक्कत आती है। ओके, तो ये बहुत अहम बात आपने बताई। हाँ जी, उसको सूने तो एक बार फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि जो सर जैसे HF की पहले सुए में बच्ची जो सूनी है, उसको जर्सी का सीमन भर देते हैं कि बछड़ा है जो क्रॉस में आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। अगर इसमें सेक्सी में भर देती हैं तो अगर पशु बड़ा हो जाए अंदर में बच्चा बड़ा हो जाए, ये जे ना अडॉप्ट कर सके तो प्रॉब्लम आती है, तो ब्याने में दिक्कत आती है। ये बात आपने बहुत अहम बताई। तो हम चलते हैं और ये इनके लास्ट है गायें, ये हम तस्वीरें दिखा दें। और ये भी बहुत अच्छे लेवल की हैं, बॉरी भैंसे जैसी है, तो इनकी तस्वीरें दिखाई जाएँ। ये देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए दलजिंदर जी, ये जो हम अभी गायें दिखा रहे हैं आप, तो ये भी फर्स्ट टाइमर है बछड़ी? नहीं सर, ये सेकंड टाइम है जी। ये 17 को इसके दिन पूरे होने सर, अभी 17 तारीख को। हाँ तो जी। इसका ये आपने अभी परचेज की क्या आपके पास थी? नहीं सर, हमने परचेज ही किया ये भी। तो कोई दूध का रिकॉर्ड बताया? इसका रिकॉर्ड सर पहले 38 है, पहले सुए में 38 लीटर। हाँ जी। तो ये कहाँ से खरीदी आपने? सर हमने ये भी वहाँ रोडे फार्म से, उनसे हम पशु खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी गारंटी है सर हमारे तो पास। एक फार्म का आपने और भी जिक्र किया, राजवीर डेयरी फार्म। हमें भी बहुत से मैसेज आते हैं हमारे व्यूवर्स के कि राजवीर डेयरी फार्म में जाइए और वहाँ से जाकर उनको बनाइए, क्योंकि उनके वो भी तो लाजवाब है ना। क्या आप क्या बोलेंगे? राजवीर डेयरी फार्म शाहपुर की बात कर रहा हूँ सर। शाहपुर वालों ने जब हमने ये शुरू किया था, शुरू से लेके अब तक उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। उन्होंने भी हमने जो चीज़ की पूछनी थी उनसे, शेड कैसे बनाएं, कितना बढ़ाएं, कितना चौड़ा रखें, अचार डालना है कैसे डालें, हर बात में वो हेल्प करते हैं। बहुत अच्छे इंसान है। चलते चलते हम ये बातें हो रही थी, अभी हम इस डेयरी फार्म के हीफर आपको दिखा रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो बड़े होकर अभी अच्छी गायें बनेंगी और अच्छे जो हैं बुल बनेंगे, वो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये दलजिंदर जी से हम इजाज़त लेना चाहेंगे कि अभी वो हमें इजाज़त दें। तो दलजिंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने पूरे फार्म हमें दिखाया और आशा करते हैं कि हम और आप किसान रिपब्लिक और टीवी और दलजिंदर जी का डेयरी फार्म आपस में जुड़े रहेंगे और हम अच्छी अच्छी जानकारियां हैं जो अगले दिनों में, अभी हम पहली बार आपके फार्म से जुड़े हैं, तो अच्छी अच्छी जानकारियां जो आप हमारे साथ साझी करते रहें, ताकि जो नए गाय पालक हैं, नए डेयरी पालक हैं, हम स्क्रीन पर आपका नंबर भी चला रहे हैं, तो मैं वो भी व्यूवर्स देखकर आपसे बात करेंगे और आप उन्हें अच्छे से समझाएं। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो माता जी हैं हमारे साथ, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इन्होंने अच्छी जानकारी हमें प्रोवाइड की है। अच्छे डेयरी पालक हैं, अभी नया काम है लेकिन सफल है, नए में सफल है। तो आप देखते रहें किसान रिपब्लिक टीवी। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। धन्यवाद।